अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों बहनों, आप पर सलाम और रहमत हो। आज मैंने इससे पहले मराज के वाक़े पे एक 30 मिनट का वीडियो बनाया। वो उसका सोचो आगाज़ था, इब्तदाइया था। साथ में मैंने फिर एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। तो मैंने उसमें जिक्र किया था कि कुरान में रब ने फरमाया कि पाक है वो ज़ात, वो रातों रात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अल अक्सा तक ले गई। दरअसल वो सूरह असरा की एक आयत का तर्जमा है। मैं मादरत चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि आप मेरे से सीखते या नहीं सीखते, ये आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जरूर सीखता हूँ। आपके जो कमेंट आते हैं उनसे मैं अपनी इस्लाह करता हूँ। जैसे एक बच्चे ने या भाई ने, आप मेरे से छोटे हो सारे, मुझे नहीं लगता कोई मेरा हानी या मेरा हम उम्र भी मेरे साथ राब्ते में हो। को होगा एक या दो या चार, ज्यादा तो आप मेरे से छोटे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी इस्लाह की। मेरी इस्लाह तो मेरे से छोटा भी कर सकता है। मैं को बहुत अकल का तुरमखा नहीं हूं। जो बंदा अपने आप को अकले कुल समझता है वो भी एक बेवकूफ सिफ्त का बंदा होता है। दुनिया भलियो भली वध तो वध लोग अकलमंद इंटेलेक्चुअल। तो आपका शुक्रिया जो मेरी इस्लाह करते हैं। आप मेरे से इस्लाह लेते या नहीं लेते, इस कैफियत का अंदाजा आपको होगा या आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपकी इस्लाह से आपसे सीखता भी हूं और आपके जो कमेंट आते हैं उनसे अपनी इस्लाह भी कर लेता हूं। बड़ी खुशी की बात है, भले कम है लेकिन समझदार लोग आ रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उन कमेंट्स को मैं पिन भी करता हूं। तो अब चलते हैं मिराज के वाक्य का दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करने के लिए। जो अहले मगरब है कुरान को फेरी टेल बुक कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें फेरी टेल्स डाल दी गई, इसमें फसाने डाल दिए गए, हकीकत को झुटला दिया गया, हकीकत को पसे पुष्ट डाल दिया गया। फसाने अल्फलैलवी दास्ताने यानी फेरी टेल्स, परियों की कहानियां। फेरी खरे परियों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, परी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। परियां ਦੀਆਂ कहानियां डाल दी गई। वो जैसे जी आदम अलैहिस्सलाम अपने दाएं जन्म देखते तो खुश होते थे, बाएं जन्म देखते। इस अबू अला मदूदी साहब ने जो मिराज का वाकया रिकॉर्ड किया, तो आदम अलैहिस्सलाम जब बाएं जन्म देखते तो रोते, तो दाएं जन्म देखते तो खुश होते। तो नबी करीम ने पूछा जिब्राइल को कि ये रोते क्यों हो आदम साहब, ते हंसते क्यों हो? हंसते इस तो चंगे बंदे ਨੂੰ देख के, रोंदे इस तो माड़े बंदे ਨੂੰ देख के। पहले मैं आपको बताता, जो आदम का मतलब है आदमी, जो पहला इंसानों में नबी था या नबी थे, जमा का सीगा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनका जिक्र हो रहा है। इंसान की तख्लीक जैसे हुई है वो आप सबको पता है, लेकिन थोड़े रवायती कहते हैं कि अल्लाह ने आदम की मिट्टी, कोई बोलता श्रीलंका से उठाई, कोई बोलता मालम जब्बा से उठाई, कोई बोलता कोह हिमालय से उठाई। लेकिन कुरान में रब फरमाता है कि सूरज की तपश से, समुद्र के किनारे चिपचिपी मिट्टी से एक सेल पैदा किया गया। वो सेल फिर मिलियन ऑफ ईयर तक टूटता रहा, बनता रहा। उस एक सेल से अल्लाह बोलता है मैंने सारे जानदार बनाए, दूध देने वाले, अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, अंडे देने वाले, वो जानवर बनाए। उन्हीं से बोलता फिर दो पैरों वाले, फिर चार पैरों वाले, चरने वाले, सारे जानवर उसी एक सेल से बनाए। हमारी जो फिजिकल तख्लीक है तो एक हैवान जैसी है। बस अल्लाह ने इख्तियार और इरादा दिया, अकल दी, दिल दिमाग दिया, यहां आके हमें मुतमय्यज कर दिया जानवरों से। अदरवाइज हमारा जो सारा हिसाब किताब है वो जानवरों जैसा। वो भी खाते हैं, पीते हैं, हगते हैं, मूतते हैं। हम भी खाते हैं, पीते हैं, हगते हैं, मूतते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। उनके अंदर भी खून है, हमारे अंदर भी खून है। उनके अंदर भी गोश्त है, हमारे अंदर भी गोश्त है। उनके अंदर भी भेजा है, हमारे अंदर भी भेजा है। लेकिन हमारे भेजे में बहुत कुछ रब ने अथॉरिटी डाल दी, अपने इख्तियारात की क्षमा डाल दिया। उनका भेजा सिर्फ भेजा है। उनके भी पैर हैं, हमारे भी पैर हैं। उनकी भी आंखें, हमारे भी आंखें। बस फर्क ये है उनकी पूछ है, साड़ी पूछ नहीं। लेकिन कई यहाँ पूछा वाले पूछा चक्की फिरते मेरे मेरे खिलाफ। वो भी पैदा होते हैं माँ के पेट से या अंडे से। इंसान भी माँ के पेट से पैदा होता है, बाद में तभी मौत मर जाता है।
हरकत कल्ब रुकने से या एक्सीडेंट से, कई तरीके से मौत हो जाती है, ऐसे इंसान मर जाते हैं। बस हमें डिफरेंस इसलिए किया गया, अशरफुल मखलूकात इसलिए किया गया कि इंसान को अल्लाह ने इख्तियार और इरादा दिया है, अपने इख्तियारात और इरादे से अपनी पावर दी है और अकल दी है। इंसान की अकल दिन ब दिन बढ़ती रहती है। जिसकी अकल टुडे से टुमारो बेहतर नहीं, जिस इंसान की अकल टुडे से, क्योंकि यहाँ कल का भी रौला ही है, जेड़ा गुजर गया वो भी कल होता है, जो आने वाला वो भी कल होता है। चलो ये कह लेते हैं जिसकी अकल आज से आने वाले कल में बेहतर नहीं, वो इंसान भी हैवान है। क्योंकि बकरी 1000 साल पहले भी बकरी थी, 1000 साल भी बाद भी बकरी रहेगी। लेकिन इंसान जो 1000 साल बाद आएगा, 3025 को जो इंसान आएगा, वो इस इंसान से कई सैकड़ों गुना अक्लमंद होगा, इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि इंसान की अकल नहीं रुकती, जिससे रुक जाती अकल वो हैवान की होती है, रुकी हुई अकल हैवान की होती है। जिथे इंसान की अकल रुक गई वो भी हैवानों जैसा हो गया, हैवानों से बदतर हो गया, बल हम अदल हो गया। इंसान की अकल नहीं रुकती। और मैं एक दिन पहले भी कह रहा था, इंसान इतनी तरक्की कर जाएगा, कोई ऐसी चीज ईजाद कर लेगा जिस हिसाब से जिसने इजादात करना शुरू की है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एक दिन ये ऐसा काम कर जाएगा, साल 2 साल में, साल 100 साल में, 500 साल में, कि मुझे लगता है कि ये लाइट की स्पीड से चलने वाली कोई चीज बना लेगा, जिस हिसाब से इसने काम करना शुरू किया है। ये है इंसान। अगर इंसान आगे की नहीं सोचता या नहीं सोचता, वो फिर इंसान नहीं हैवान होता है। और ये जो रवायतें अल्फ अलवी दास्तान कुरान में डाली गई है, अब भी बंदा आज के दौर में, इंटरनेट के दौर में भी इन चीजों पे ना सोचे तो वो भी फिर हैवानों को जिम्मे में आता है। अब चलते हैं जी, जो हमने सिलसिला शुरू किया है वाक़या मराज के मतलब, कि वाक़या मराज हकीकत थी या कोई फसाना। अजीज हम वतनों, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात हैं, रियल उनके अकवाल हैं, उनका मैं मोतरफ हूँ। लेकिन जो झूठी कहानियां अल्फ दास्तानें कढ़ के उनके नाम से मंसूब की गई हैं, उन पे मैं बहुत गौर खोज करता हूँ। मराज के वाक़े की बात हो रही है तो मैंने इसका पहला हिस्सा आपके सामने पेश किया था। आज 23 जून 2025 का ये तकरीबन आखिरी वीडियो होगा और ये मराज के वाक़े का दूसरा वीडियो होगा। जो इसका पहला हिस्सा था वाक़या मराज का, वो खत्म हुआ था कि जिब्राइल ने बताया कि ये आदम है, आपके अमूर से आला। इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे, वो दाएं जानब देखते तो खुश होते और बाएं जानब देखते तो रोते। पूछा क्या माजरा है? बताया गया ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। वो मैं इस पे जिक्र किया था, जैसे देवमालाई कहानियों में एक शहजादी को जिन उठा के ले जाता है, फिर दूसरे मुल्क का बादशाह उस शहजादी के बाप के पास आता है, बाप की रो रो के आंखें चिट्टी हो गई होती हैं, नूर चो गया होता है। वो जाके बादशाह को पूछता है, एक ही उसकी धी होती है, बादशाह को जाके पूछता है, बादशाह तू रोता क्यों है? उन्होंने कहा कि मेरी धी सी चुबारे थे नहाउण डई सी, जिन चुक के लै गया, उन्होंने कोकाफ च लै गया। कोकाफ पता नहीं कितने कोकाफ है भी कि नहीं। तो शहजादे ने कहा टेंशन कोई नहीं, तेरी शहजादी को मैं लेके आऊंगा। उसने कहा जो मेरी बेटी को लेके आएगा, जिन की कैद से छुड़ा के मैं सल्तनत और बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। ये ढूंढता ढूंढता पहले जी 7 समुंदर आए, फिर पहाड़ आए, फिर जंगल आए, फिर सप आए, फिर शेर आए। ऐसी कहानियां हम दादी से सुना करते थे, सुनते सुनते सो जाया करते थे। ये कहानियां सुनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि अवाम सो जाए, अखा ना खोले, जागे ना। हम जब शाम को, पहले जमाने में रेडियो भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, जब हमने आंख खोली रेडियो बिजली नहीं था, तो कहानी इसलिए सुनते थे या घर के जी माँ या बाप या दादा या परदादा या दादी सुनाते थे ताकि बच्चे सो जाए। उस वक्त टीवी शीवी तो नहीं था। कहानी इसलिए सुनाई जाती है कि बच्चे भी सो जाए, और ये जो थोड़े मौलवी कहानियां इसलिए सुनाते हैं कि अवाम सो जाए, जागे ना, सवाल ना करे। वो फिर कहानी सुनते सुनते हम सो जाते थे। फिर अगले दिन दादी कहानी उत्थों सुना, किथे सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ दूसरे मुल्क का शहजादा ਸੀਗਾ, ਉਹ जिन भी क्रॉस कर गया तो बादशाह ने
ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾदी भी कर दूंगा उसके साथ। उठों सुना दादी, फिर दादी सुनाती कि पहले इतने शेर आए, शेरों को मारा, हाथी आए, हाथियों को मारा। फिर वो शहजादी के पास पहुंच गया कोकाफ के पहाड़ों में। शहजादी ने पहले उसको देखा, हंसी, फिर रोई। तो शहजादी ने पूछा भी तू हंसी क्यों? कहती हंसी मैं इस तो बड़ी मुद्दत बाद मैं इंसान देखा। रोई मैं इस तो हुणे जिन ने आ जाना, वो जिन ने तेन खा जाना। रोई मैं इस तो। ये वही त्यो मालाई कहानियां डाली गई हैं इन वाक़या मिराज और दीगर जितने वाकयात नबी से मंसूब किए गए हैं। फिर जनाब वो कहता भी जिन ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ तू जिन ਨੂੰ नहीं मार सकता, ਹੁਣ ਹੋਰ पहाड़ों च जा, अगे पहाड़ों च सुरंग च जा, वहां एक तोता है, उस तोते दे तो उस तोते में जिन की जान है। वो तोते की गिच्ची मरोड़ेगा तो जिन अपने आप मर जाएगा। ऐसी कहानियां सुनते आए ना, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। तो जनाब ये वही कहानियां हैं जो रवायतों की सूरत में, तफसीरों की सूरत में कुरान में डाल दी गई, जिसमें फिर अहले मगरब कहते हैं कि ये कुरान जो है देओमालाई यानी अल्फ लैलवी यानी फेरी टेल बुक है। कुरान फेरी टेल बुक नहीं है, ये थोड़े मौलवी में बना देती है। अब आगे चलते हैं जी, आज का दूसरा ऐसा शुरू करते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं, उतनी बढ़ती जाती है। पूछा ये कौन है? कहा गया ये खुदा की राह में जहाद करने वाले हैं। फिर देखा गया देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सर पर पत्थर से कुचले जा रहे हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी इन्हें नमाज के लिए उठने ना देती थी। कुछ लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे पीछे पाबंद लगे हुए थे, वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो हैं जो अपने माल से ज़कात या खरात नहीं निकालते थे। एक जगह ये मौलवी कहते हैं, मुहद्दिस कहते हैं कि नबी करीम को गैब का इल्म था, सब जानते थे, लेकिन यहाँ हर बात का इस्तफसार जिब्राइल से हो रहा है। आप जरा सुनते जाइए, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। फिर एक शख्स को देखा लकड़ियों को गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं उठता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। यूं पूछा गया ये कौन अहमक है? कहा गया ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये इन्हें कम करने की बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियों का बार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा गया कुछ लोगों की जबानें और होंठ कैंचियों से कुतरे जा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बेतकल्लफ जबान चलाते और फितना बर्पा किया करते थे। अब मौलवियों ने मतलब की गल हुई है, जो रवायत लिखते थे, ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੁਤਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ नहीं, ਇੱਥੇ ही। और ये जन्नत जहन्नम का जो आगाज है ना, यहीं से शुरू हो जाता है। एक और जगह देखा गया कि पत्थर में जरा सा शगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल इसी शगाफ में वापस जाने की कोशिश करने लगा, मगर ना जा सका। पूछा गया क्या मामला है? कहा गया ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है, फिर नादम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये दूसरों पर जबानें तान दराज करते थे। इन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखन तांबे के थे और अपना मुंह और सीना नोच रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे, उनकी इज्जत पर हमले करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के मुशाबे थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा गया कुछ लोग हैं जिनके पेट बेतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं, आने जाने वाले उनको रौंदते हुए गुजरते हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा गया ये कौन है? कहा गया ये सूदखोर हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानब नफीस चिकना गोश्त रखा था और दूसरी जानब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो मर्द है जो और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों शौहरों के होते हुए अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी करने के लिए बार मुंह मारते थे। फिर देखा कि कुछ औरतें अपनी छातियों के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन है? माज़अल्लाह जी, छातियों के बल लटक रही। अफसोस ये थोड़े मदूदी साहब लिखते हैं जी, और मंसूब नबी से किया जाता है। फिर देखा गया कि औरतें अपनी छातियों के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो औरतें हैं
जिन्होंने अपने शौहरों के सर ऐसे बच्चे मंड दिए जो उनके ना थे। आ मौलवी मूलवी जिन्हें ना इदा ही मंड दिते सी। ये मौलवी अपनी मां का जिक्र कर रहा। माज़अल्लाह, मैं औरतों का एहतराम करता हूँ। मैं एक बात फिर बताता जाऊँ, मैं दुनिया की हर कौम का, हर नस्ल का, हर रंग का, हर मजहब का, हर कौम का, हर मजहब की इबादतगाह का, औरतों का, मर्दों का, सबका एहतराम करता हूँ। सब मजहबों की इबादतगाह का एहतराम करता हूँ। लेकिन ये जो मौलवी ने इसमें यहाँ जिक्र किया ना कि जिन औरतों ने हराम के बच्चे मंड दिए अपने बंदियां दे ना, ये मौलवियों ने अपने घर का जिक्र किया। इन्हीं मुशाहदात के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो नहायत तुर्श रूई से मिला। आपने जिब्रील से पूछा, अब तक जितने फरिश्ते मिले थे सब खंदा पेशानी और बशाश चेहरों के साथ मिले। इन हजरत की खुश्क मिजाजी के का क्या सबब है? जिब्रील ने कहा, इसके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोजख का दरोगा है। ये सुनकर उसने दोजख देखने की आपने दोजख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने यकायक आपकी नजर के सामने से पर्दा उठा दिया। दोजख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। इस मरहले से गुजरकर आप दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ के अकाबर में दो नौजवान सबसे मुमताज थे। तारफ पर मालूम हुए याहिया और ईसा है। तीसरे आसमान पर आपका तारफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में 14वीं का चांद। मालूम हुआ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। सुनने में आया जी, हम सुनते हैं रवाते यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। चौथे आसमान पर हजरत अदरीस, पांचवें हजरत हारून, छठे पर हजरत मूसा आपसे मिले। सातवें आसमान पर पहुंचे तो अजीम अल शान महल बैतुल मामूर देखा जहां बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। इसके पास आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आपसे बहुत मुशाबे थे। तारफ पर मालूम हुआ ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर मजीद इर्तिका शुरू हुआ यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए जो पेशगाह रब्बुल इज्जत और आलम खल्क के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। इसी मकाम के करीब आपको जन्नत का मुशाहदा कराया गया और आपने देखा कि अल्लाह ने अपने साले बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी जहन का तसव्वुर तक गुजर सका होगा। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील ठहर गए और आप तन्हा आगे बढ़ गए। एक बुलंद हमवार सतह पर पहुंचे तो बारगाहे जलाल सामने थे। हम कलामी का शरफ बख्शा। जो बातें अरशाद हुई इनमें चंद बातें ये हैं। हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गई। ये सारा जिन्ना ये बनाया गया ना, फसाना कढ़िया गया, ये मराज नबवी का आसमानों पे या अर्श पे जाने का, ये 50 नमाजां का सारा जिहड़ा तुहानूं तोहफा मिलना सी वो अगे आ जाओ। हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गई। तो पढ़ो ना 50, 500 पढ़ो, साढ़े वालों मैनू की इतराज आ। सूरह बकरे की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गई। वैसे तो वही रोज आती थी, वहां सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि 50 नमाजां दित्तियां गई। सूरह बकरा की आखिरी आयतें दी गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गई। शिरक के सिवा और दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का अमकान जाहिर किया गया। अरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख दी जाती है और जब इस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता। जबकि रब कहता है कुरान में कि आपके दिल के अंदर सदूर यानी आपकी सदर, यानी सदर बोलते हैं छाती या सीना, आपके सीने के अंदर जो ख्यालात भी गुजरते हैं उसके मुताबिक भी आपका बदला या नतीजा मुरतब होता है। ये फरमा रहे हैं को नेकी की नीयत करता है तो एक, अगर कोई बंदा अच्छाई की नीयत करता है तो एक नेकी लिखी जाती है। अगर वो अच्छाई का काम कर गुजरता है 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अगर बुराई का सोचता है तो फिर बुराई नहीं लिखी जाती। रब कुरान में कहता है कि आपके अमाल, आपकी सोच, आपकी नीयत, आपका इरादा, आपके दिल में गुजरने वाले ख्यालात, आपके देखने का अंदाज, इन सब पे आपके जो बदला है, नतीजा है, रिजल्ट है, वो मुरतब होता है। आगे चलते हैं जी। जब बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता। जब वो इस पर अमल करता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है।
पेशी खुदाबंदी से वापसी पर नीचे उतरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने रूदात सुनकर कहा, मैं बनी इसराइल का तलख तजर्बा रखता हूँ, मेरा अंदाजा है कि आपकी उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। अब अल्लाह जो कादर मुतलक है, कुल्ले शैन कदीर, हर चीज पे कुदरत रखता है, अलीमुन खबीरुन, सारी सफात उसके लिए, ना उसको पता है कि इस मुसलमान कौम में 50 नमाजा नहीं पढ़ियां, ना जो आखिरी नबी है जिसको ये मौलवी कहते हैं कि उनको गैब का भी इल्म था, कहते ना इल्मुल गैब था, अल्लाह के नबी को बोलता मेरे पास इल्म गैब कोई नहीं, जो मुझे वही होती है वही मैं आपको बता देता हूं। गैब का इल्म सिर्फ रब के पास है। बंदा टोल लगा सकता है, अटकल पच्चू लगा सकता है, टोना लगा सकता है, लेकिन बंदे के पास 100% जो गैब का इल्म नहीं है। नबियों के पास भी नहीं था। ये कहते जी नबियों के पास गैब का इल्म था। अगर नबियों के पास गैब का इल्म था या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म था, जब 50 नमाजों का तोहफा मिला उम्मत के लिए, ना अल्लाह को पता कि 50 नमाजा नहीं पढ़निया मुसलमानों ने, ना नबी को पता, मूसा अलैहिस्सलाम को पता। इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ज्यादा इल्म रखते हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह से ज्यादा, नबियों से, नबी से ज्यादा। मूसा अलैहिस्सलाम को ज्यादा इल्म था, अल्लाह को इल्म नहीं था। ये बात जरा नोट करो। मुझे कहना इसराइल का, बनी इसराइल का बहुत तलख तजर्बा रखता हूं, मेरा अंदाजा है कि आपकी उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। जाइए और किसी कमी के लिए अर्ज कीजिए। आप गए और अल्लाह जल्ला शानो ने 10 नमाजों में कमी, 10 नमाजें कम कर दी। फिर नबी करीम वापस गए, जाके अल्लाह को कहा भी मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे 50 नमाजा तेरी उम्मत ने नहीं पढ़नी है, कुछ घट करा क्या। फिर अल्लाह ने 10 नमाजें कम कर दी। अब सुनते जाओ ये कहानियां कैसे करते हैं। पलटे तो हजरत मूसा ने फिर वही बात की। उनके कहने पर आप बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार 10 नमाजें कम की जाती रही। आखिर 5 नमाजों की फर्जियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 50 के बराबर हैं। वापसी के सफर में आप इसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुकद्दस आए। यहाँ पर फिर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आपने उनको नमाज पढ़ाई जो गालबन फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुंच गए। सुबह सबसे पहले आपने अपनी चाचाजाद बहन उम्मे हानी को ये रूदात सुनाई। फिर बाहर निकलने का कसद किया। उन्होंने आपकी चादर पकड़ी और कहा, खुदा के लिए ये किस्सा लोगों को ना सुनाइएगा, वरना उनको आपका मजाक उड़ाने के लिए एक और शोशा हाथ आ जाएगा। मगर आप ये कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं जरूर बयान करूंगा। हर में काबा में पहुंचे तो अबू जहल से आमना सामना हुआ। उसने कहा, कोई ताजा खबर? फरमाया, हाँ। पूछा गया, पूछा क्या? फरमाया कि मैं आज की रात बैतुल मुकद्दस गया था। कहा, बैतुल मुकद्दस? रातों रात हो आए हो और सुबह यहां मौजूद? फरमाया, हाँ। कहा, कौम को जमा करूं, सबके सामने यही बात कहोगे? फरमाया, बेशक। अबू जहल ने आवाज दे देकर सबको जमा कर लिया और कहा, लो अब कहो। तो आपने सबके सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 महीने का सफर एक रात में नामुमकिन, महाल। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया है कि तुम दीवाने हो गए हो। यानी इसमें रवायती रावी साबित क्या करना चाहता है, आगे चलते हैं जी। आनन फानन ये खबर तमाम मक्का में फैल गई। बहुत से मुसलमान इसे सुनकर इस्लाम से फिर गए। लोग इस उम्मीद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रास्त हैं, या फिर जाएं तो इस तहरीक की जान ही निकल जाए। उन्होंने ये किस्सा सुनकर कहा, अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक वाकया बयान किया है तो जरूर सच होगा। इसमें तज्जुब की क्या बात है? मैं तो रोज सुनता हूं कि उनके पास आसमान से पैगाम आते हैं और उनकी तस्दीक करता हूं। यानी नबी पे यकीन नहीं किया। और ये हमारे हैं जी अबू बकर साहब, उन पे ये यकीन कर रहे हैं। फिर हजरत अबू बकर हर में काबा में आए। रसूल अल्लाह मौजूद थे। हंसी उड़ाने वाला मजमा भी। पूछा गया, वाकई आपने ऐसा फरमाया है? जवाब दिया, हाँ। कहा, बैतुल मुकद्दस मेरा देखा हुआ है, आप वहां का नक्शा बयान करें। आपने फौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज इस तरह बयान की गई गोया बैतुल मुकद्दस सामने मौजूद है और देख देख कर इसकी कैफियत बता रहे हैं। हजरत अबू बकर की इस तदबीर से जटलाने वालों को एक शदीद ज़रब लगी। वहां बकसरत ऐसे आदमी मौजूद थे जो तजारत के सिलसिले में बैतुल मुकद्दस जाते रहते थे। वो सब दिलों में
दिलों में कायल हो गए कि नक्शा बिल्कुल सही है। अब लोग आपके बयान की सेहत का मजीद सबूत मांगने लगे। फरमाया, जाते हुए मैं फलां फलां मकाम पर फलां काफिला पर से गुजरा जहां के साथ ये सामान था। काफिला वालों के ऊंट बराक से भड़के एक ऊंट फलां वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफिला वालों को उसका पता बताया। वापसी में फलां वादी में फलां कबीले का काफिला मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया, इस बात की इलामत छोड़ दी कि इससे पानी पिया गया है। ऐसे कुछ और अते पते आपने दिए और बाद में आने वाले काफिलों ने उनकी तस्दीक की। इस तरह जुबानें बंद हो गई, मगर दिल यही सोचते रहे कि ये कैसे हो सकता है। आज भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ये जनाब, ये जो अबूला मदूदी साहब ने लिखा हुआ है 30 जुलाई 1943 का जनाब ये वाकया है उनका। अब जनाब आपके ऊपर है, आपने अकल इस्तेमाल करके इस पे फैसला करना है, या जैसे लियाज सत्तार कादरी साहब फरमाते हैं कि जो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी कह गए हैं कि जमीन घूमती नहीं, 500 उसके बयान दे गए, 500 उसके दलाल दे गए हैं, हमने उस पर अमल करना है, अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने। अगर आपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, अकल इस्तेमाल नहीं करनी, फिर भी अब आपकी मर्जी है। अगर आपने अकल, दानिश, बीने, फहम, फराज, टेक्नोलॉजी, आज का दौर, इसके मुताबिक सोच के फैसला करना है, फिर भी आपके ऊपर है। मैं एक बार फिर आपको बताता जाऊं, मैं नबियों की, यार अल्लाह ने कुरान में कहा, कुरान अहसनुल हदीस, अहसनुल हदीस के होते हुए और हदीसों की कौन सी जरूरत है। एक बंदे ने कहा जी जो रवायत कुरान के मुताबिक है हम टैली करते हैं, उसको रख लेते हैं, दूसरे को मुस्तरद कर देते हैं। तो हमने जो एक एक रवायत को पकड़ना है, कुरान से टैली करना है, टाइम जाया करना है। एक रवायत पकड़ेंगे, कुरान से टैली करेंगे, पूरा कुरान पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा ना भाई ये कुरान के साथ मुतसादम है, इसको मुस्तरद कर दो। तो हमने जो इतना वक्त जाया करना है, वक्त की तो पहले बहुत शदीद कमी है तुम्हारे पास। तो डायरेक्ट जिसके साथ कंपैरिजन करना है, ऑथेंटिक बुक है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसकी गारंटी रब ने खुद दी है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। आपने जो एक एक रवायत, एक एक रावी की रवायत को उठा के कंपैरिजन करना है, उसके साथ पूरी किताब के साथ पढ़ने के बाद यस या नो करना है, इतना टाइम क्यों जाया करना है। तो डायरेक्ट कुरान पे आ जाओ, और मैं आपको डायरेक्ट खालिद कुरान आपके सामने पेश रखता हूं। अब जनाब आपकी मर्जी है। दरअस लिए जो 50 नमाजें थी, अब मेरे लिए तो 500 नमाजें पढ़ी जाए, मुझे क्या एतराज है। नमाज का जिसका नाम, सही नाम सलात है। सलात का मतलब है एक निजाम, एक निजाम हुकूमत, एक सिस्टम जिसको इंप्लीमेंट करना है, पढ़ना नहीं है। कानून किसी भी मुल्क का हो, उसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। कानून जब तक इंप्लीमेंट ना किया जाए, ज़ाब्ता हयात, ज़ाब्ता अखलाक या नस्बोलैन या कानून जब तक इंप्लीमेंट ना किया जाए, उसकी वैल्यू को नहीं रहती। इस सलात को सिर्फ पढ़ना नहीं था, इसको पढ़ के फिर इंप्लीमेंट करना था। और इसका क्राइटेरियन मेयार रब ने यह रखा है। सलात जब कायम हो जाती है किसी माशरे में, जब सलात कायम हो जाती है, उसका क्राइटेरियन मेयार यह है कि उस माशरे से बुराइयां और बेहयाइयां खत्म हो जाती हैं। अगर आपके माशरे से बुराइयां और बेहयाइयां खत्म हो गई है, तो ये असली वाली सलात है, नाम कोई रख लो। अगर बुराइयां और बेहयाइयां खत्म नहीं हुई, 1200 साल से पढ़ रहे हो, 5 टाइम पढ़ रहे हो, तहज्जुद भी पढ़ रहे हो, इशराक भी पढ़ रहे हो, चाशत भी पढ़ रहे हो, नमाज़े गौसियत पढ़ रहे हो, लेकिन बुराइयां और बेहयाइयां कम तो क्या, खत्म तो क्या, बढ़ती चली जा रही है। तो एक बार खड़े होकर सोच लो यार, कहीं हम गलत दवाई तो नहीं खा रहे। जिस मर्ज के लिए दवाई खानी थी, वो मर्ज खत्म होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो दवाई बदल के देख लो, या मरीज बदल के देख लो। मर जाने के बाद दवाई बदलने का फायदा क्या है। जब तक जिंदा हो, दवाई बदल के देख लो। अगर दवाई आपके मतलूबा नताज देती है तो दवाई सही है, अगर मतलूबा नताज नहीं देती तो दवाई गलत है, जाली है। तो फिर इस पे खड़े होकर सोच लो। और ये जो मैं आज 23 जून 2025 का मेरा ये दूसरा यानी हिस्सा दोम था वाक़या मिराज का, मुझे इसके बदले में आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। खुश रहो, बात रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।